पिछले टॉपिक में हमने फायर एंड इट्स टाइप्स, इस टॉपिक पे हमने एक वीडियो तैयार किया था। उसमें हमने जानने की कोशिश की थी, समझाया गया था कि आग की उत्पत्ति कैसे होती है, आग जलना शुरू कैसे करती है। साथ ही हमने क्या डिस्कस किया था कि ईंधन के अनुसार, जलने वाले ईंधन के अनुसार आग को हमने कितनी अलग अलग क्लासेस में विभाजित किया था। और हमने ये भी जाना था कि आग को हमने 6 अलग अलग क्लासेस में विभाजित किया था। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास एफ। साथ ही हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आग हम अपने किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए स्वयं जलाएंगे तो वो हमारे लिए एक वरदान साबित होगी, लेकिन कहीं कहीं अनावश्यक रूप से अगर आग लग जाए तो वो प्रत्येक के लिए, जान माल के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकती है। उसे किसी भी घर में, कारखाने में, फैक्ट्री में, किसी भी भवन में आर्थिक तौर पर काफ़ी नुकसान हो सकता है और साथ में किसी मानव जीवन की क्षति भी हो सकती है। व्यक्ति कोई जल सकता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए आग को बुझाना, अगर इस प्रकार अनचाही आग कहीं लगी हुई हो, किन्हीं लापरवाही की वजह से, सुरक्षा सावधानियों का इस्तेमाल ना करने की वजह से अगर आग कहीं लग जाए तो उसको बुझाना अति आवश्यक है। पिछले टॉपिक में एक छोटी सी बात और डिस्कस की थी हमने कि आग किस रूप में बुझ सकती है। 3 चीज़ें बताई गई थी कि आग को जलने के लिए फ्यूल, तापमान और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आग को अगर बुझाना है, इन तीनों में से किसी एक चीज़ को आप दूर कर दीजिए, आग बुझ जाया करती है। अगर कहीं आग लगी हुई है तो ये हमारे लिए मुश्किल है कि हम फ्यूल को, ईंधन को उससे दूर कर दें। वो मुश्किल होगा तो दूसरे 2 ऑप्शन जो हमारे पास है वो ये है कि या तो हम ऑक्सीजन को ख़त्म कर दें या फिर तापमान को कम कर दें। दोनों में से यदि एक काम हम कर देंगे, हमारी आग बुझ जाएगी। उसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको हिंदी में कहा जाता है अग्निशामक यंत्र। फायर एक्सटिंग्विशर, हिंदी में अग्निशामक यंत्र। ये कैसे यंत्र होंगे? ये हस्तचालित यंत्र होता है जिसका प्रयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है। और ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होंगे, ये लगी हुई आग के या तो ऑक्सीजन को ख़त्म करेंगे या फिर वहाँ के तापमान को कम कर देंगे और आग हमारी बुझ जाएगी। अगर हम इसकी बनावट की बात करें, हमारे वर्कशॉप में, हमारे इंस्टीट्यूट में लगे हुए हैं, आपको प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे भी। एक सिलेंड्रिकली कंटेनर होता है, ये बेलनाकार कंटेनर होता है जिसके ऊपर एक प्रेशर गेज, एक लीवर और एक नोजल लगी हुई होती है। हैंड ऑपरेटेड हुआ करता है, ये हाथ के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मार्केट में अगर जाओ, अगर इनकी क्लासिफिकेशन करें, ये कई सारे अवेलेबल हैं, लेकिन ये देखना है कि किस प्रकार की आग के लिए हमें किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है। क्लासेज आपको बताई गई है, क्लास ए से लेकर क्लास एफ तक की 6 अलग अलग आग की श्रेणियां हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने अपने फायर एक्सटिंग्विशर की सिलेक्शन करनी है कि किस प्रकार की आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र की ज़रूरत होगी। तो देखने में सबकी बनावट एक जैसी मिलेगी, तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? हो सकता है कि उसके ऊपर लिखा हो, लेकिन हो सकता है कि ना भी लिखा हो। फिर हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप, उसकी पहचान करने का तरीका, किस क्लास की आग के लिए उसका प्रयोग होगा
और उस फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा केमिकल या एक्टिव एजेंट इस्तेमाल किया जाएगा, यही सारा हम डिस्कस करेंगे। तो पहले टाइप की अगर बात करें, सबसे पहला फायर एक्सटिंग्विशर जो होगा वो वाटर टाइप होगा। पहला टाइप कौन सा है? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अब इसकी पहचान क्या होगी? पहचान के लिए हर एक फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर एक निश्चित रंग का लेबल लगा हुआ होगा और उस लेबल के ऊपर उसका नाम लिखा जाता है। अगर इसकी बात करें, इसका कलर लेबल होगा रेड। इसके ऊपर इस प्रकार की एक लेबल की पट्टी होगी, रेड कलर इसका होगा इस पट्टी का, और इसके अंदर लिखा होगा वाटर। अगर किसी फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर लाल रंग की स्ट्रिप नज़र आए और उसके ऊपर वाटर लिखा हो तो आपको समझना है कि वो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है। अब ये जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका इस्तेमाल किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए करेंगे, वो क्लास भी हमारे लिए काफ़ी जानना ज़रूरी है। वाटर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है, ये केवल ए क्लास आग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर ए क्लास की फायर लगी हुई हो उसका प्रयोग बुझाने के लिए वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाएगा। और आपको बताया था कि जो क्लास ए फायर है वो सॉलिड्स, ठोस ईंधन की होती है, जैसे कपड़ा, लकड़ी, गत्ता, प्लास्टिक, रबड़ आदि। केमिकल या एक्टिव एजेंट की अगर बात करें कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ होगी जो आग को बुझाती है, वाटर। इसके अंदर सिर्फ पानी होता है, प्रेशर से पानी भरा जाता है इसके अंदर, और जैसी आग लगी है हम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग उसके ऊपर करते हैं तो ये वाटर क्या करता है, वहाँ लगी हुई आग के टेम्परेचर को कम कर देता है और आग हमारी बुझ जाती है। दूसरा टाइप हमारा है फोम टाइप। फोम टाइप, फोम का मतलब होता है झाग, झाग वाला फायर एक्सटिंग्विशर। बनावट इसकी भी सेम होगी। लेबल से हम इसकी पहचान करेंगे। इसका जो लेबल होगा, लेबल का जो कलर होगा वो क्रीम कलर होगा, क्रीम कलर का लेबल होगा और उसके ऊपर लिखा होगा फोम। ये हमारा फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होगा। और ये किस क्लास की आग के लिए इस्तेमाल होगा? ए और बी। क्लास ए और क्लास बी की जो फायर है उसको बुझाने के लिए फोम टाइप का इस्तेमाल करेंगे। मतलब सॉलिड और लिक्विड फ्यूल से जो आग लगी हुई है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एक्टिव एजेंट या केमिकल क्या होगा इसमें? वाटर, और वाटर के साथ एक होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। पानी और सोडियम बाइकार्बोनेट एक पाउडर होता है, दोनों को मिक्स करके प्रेशर के साथ इसमें भर दिया जाता है। ये वही पाउडर है जो घरों में डिटर्जेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कभी आपने देखा होगा डिटर्जेंट पाउडर को किसी भी कंटेनर में डाल के पानी डाल के हिलाया जाएगा तो झाग पैदा होते हैं। वही सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर है जिसका इस्तेमाल फोम टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाएगा। जैसे ही लगी हुई आग पर इस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे तो ये क्या करेगा, वहाँ के टेम्परेचर को कम कर देता है और आसानी से आग को बुझा सकते हैं। तीसरे टाइप की बात करें, ABC टाइप। ABC टाइप, इसको हम ड्राई पाउडर के रूप में भी जानते हैं। ड्राई पाउडर में सूखा पाउडर। अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, किस कलर से हम इसको पहचानेंगे? इसका लेबल कलर है ब्लू, नीले रंग का इसका लेबल होगा और उस नीले रंग के लेबल के बीच में लिखा होगा ABC। ये उसकी पहचान है। कैटेगरी की अगर बात करें, किस क्लास की आग को बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है?
ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला है क्योंकि ये मैक्सिमम सभी प्रकार की आग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसी प्रकार इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये अधिकतर कैटेगरी को जो क्लासेस होती है आग की उनके लिए प्रयोग करते हैं इसको। इसके अंदर केमिकल कौन सा होगा? सूखे पाउडर के रूप में केमिकल होता है मोनो अमोनियम फास्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ये एक ऐसा केमिकल है जो सूखी अवस्था में प्रेशर के साथ कंटेनर के अंदर फिल किया जाता है। जैसे ही आग लगी हुई है और इस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम आग के ऊपर करेंगे तो ये एक सूखा पाउडर पूरा का पूरा आग के ऊपर फैल जाएगा और वहाँ की ऑक्सीजन को ख़त्म कर देगा ये, और जैसी ऑक्सीजन वहाँ की ख़त्म होगी आग बुझ जाएगी। इस फायर एक्सटिंग्विशर की उपयोग करने के बाद एक सबसे बड़ी कमी क्या है? सफाई की। सारा ड्राई पाउडर चारों तरफ फैल जाता है जिसको बाद में साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। चौथे टाइप की अगर बात करें CO2 टाइप। ये CO2 टाइप क्या है? ये गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको CO2 टाइप भी बोल सकते हैं और पूरा नाम इसका कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी कहा जा सकता है। अगर इसकी पहचान करें इसके लेबल से, लेबल इसका होगा ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का लेबल होगा और उस लेबल के ऊपर CO2 लिखा होगा या कार्बन डाइऑक्साइड लिखा होगा। वैसे ज़्यादातर CO2 ही लिखा जाता है। कैटेगरी की अगर बात करें कि किस क्लास की आग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो मोस्टली ये B और E, क्लास B और क्लास E फायर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसके एक्टिव एजेंट या केमिकल की बात करें, इसके नाम से ही पता चलता है कि CO2 होती है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? वहाँ की ऑक्सीजन को ख़त्म करती है। जैसे ही आग के ऊपर आप इसका स्प्रे करोगे और आग हमारी बुझ जाएगी। पांचवा टाइप है वेट केमिकल टाइप। वेट केमिकल टाइप। वेट केमिकल का मतलब है एक ऐसा केमिकल है और जो गीला है, गीली अवस्था में है। वेट का मतलब होता है गीला, ड्राई का मतलब सूखा। तो इसके अंदर कोई वेट केमिकल है, उसी के नाम से इसका नाम है वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अगर पहचान की बात करें, इसका लेवल का कलर क्या होगा? येलो लेबल की एक स्ट्रिप होगी और जिसके अंदर लिखा होगा वेट केमिकल। क्लास ऑफ फायर, कौन सी क्लास के लिए इसका इस्तेमाल होगा? इसका इस्तेमाल F क्लास की फायर के लिए होगा। और F क्लास वो आग है जो रसोई घर में, किचन्स में जो हमारे कुकिंग ऑयल्स और फैट्स हैं उनमें अगर आग लग जाए तो वहाँ पर वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम बात करें इसके केमिकल की, केमिकल होगा पोटाशियम, लेकिन किस अवस्था में होगा? वो गीली अवस्था में। तो ये थे हमारे 1 से लेकर 5 तक 5 अलग अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर, जिसकी पहचान हम अलग अलग कलर लेबल से कर सकते हैं। और कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किस क्लास की फायर के लिए करेंगे वो भी हमने जानने की कोशिश की। और साथ ही हमने जाना कि प्रत्येक के अंदर कौन सा वो केमिकल एजेंट होगा, एक्टिव एजेंट होगा जो आग को बुझाएगा। अब इसके साथ आग हम बुझाएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर का भी सिलेक्शन हमने कर लिया अकॉर्डिंग टू क्लास ऑफ फायर। आग की क्लास के हिसाब से हमने अपने फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेक्शन भी कर लिया कि कौन सा चाहिए हमें। अब बात ये आएगी कि हमें वो चलाना कैसे है, फायर एक्सटिंग्विशर को आग के ऊपर चलाएंगे कैसे। प्रैक्टिकली आपको करवा के दिखाएंगे, लेकिन आपको थ्योरेटिकल भी पता होना चाहिए कि आप कैसे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करोगे। और उसके लिए एक सिंपल फार्मूला होता है,
हमने कोड दिया पास। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का एक कोड है पास। अब इस कोड को हम समझेंगे कि इस पास कोड के द्वारा फायर एक्सटिंग्विशर हमारा चलेगा कैसे, तो उसी को समझने की कोशिश करेंगे। पी का मतलब होता है पुल, और हिंदी में पुल मतलब खींचना। फायर एक्सटिंग्विशर के हैंडल में एक पिन हुआ करती है। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है चलाने से पहले उस पिन को खोलना, खींच के उसको बाहर निकालेंगे। जब तक पिन को हम बाहर नहीं निकालेंगे हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का जो हैंडल है वो लॉक रहेगा, हम उसको बिल्कुल भी नहीं दबा पाएंगे। सबसे पहला काम है पिन को खींचना। दूसरा है एम। एम मतलब टारगेट, कि आग लगी कहाँ है। हमने नोजल को आग की तरफ कर देना है, एम। उसके बाद स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब है दबाना। जो फायर एक्सटिंग्विशर का हैंडल है, हमने पिन निकाल दी, नोजल को आग की तरफ कर दिया और फिर हैंडल को, लीवर को दबाएंगे तो हमारा जो केमिकल है उसके अंदर एक्टिव एजेंट है वो एकदम आग के ऊपर जाकर लगेगा। तीसरा है स्वीप। चौथा है स्वीप। स्वीप का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को दाएं बाएं करना। फायर एक्सटिंग्विशर को जब हमने पिन निकाल दिया है, पिन निकालने के बाद आग की तरफ हमने नोज़ल को टारगेट कर दिया है, तीसरे में हमने लीवर को दबा दिया है, उसके बाद नोज़ल को हमने दाएं बाएं ऐसे मूवमेंट देनी है ताकि पूरी लगी हुई आग को हमारा केमिकल कवर कर ले। तो इस प्रकार ये चारों स्टेप करने का हमारा सही तरीका है कि फायर एक्सटिंग्विशर को हम किस प्रकार आग बुझाने के लिए प्रयोग करें। तो आज के वीडियो में हमारा पूरा टॉपिक ये कवर होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, किस कैटेगरी के आग के लिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे, किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर की हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, उसके कलर लेबल से करेंगे, क्या उसमें एक्टिव एजेंट होगा, और फाइनली सारा जानने के बाद एक फायर एक्सटिंग्विशर को आग बुझाने के लिए कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।